हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती 2025 के बारे में कि 2025 में जो भर्ती आएगी उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, क्या क्या पात्रता, मापदंड वगैरह सारी चीज़ें हम इस वीडियो के दौरान कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में उत्तराखंड में पुलिस एसआई की कोई भी भर्ती नहीं चल रही है, लेकिन जो भर्ती आएगी उसके बारे में, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ डेली बेसिस पे देख पाएँ। तो इस वीडियो के दौरान जैसे कि आपने पहले ही सुन लिया कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की हम पूरी जानकारी, फुल डिटेल्स आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद और संरचना, पोस्ट एंड स्ट्रक्चर। तो भर्ती आयोजक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी, ध्यान रखिएगा यूके ट्रिपल एससी या यूकेपीएससी इस एग्जाम को जो है कि कंडक्ट कराता है। पद का नाम आपने देख लिया, उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर एसआई। अब हम पदों के प्रकार की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला है सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस अभिसूचना, ध्यान रखिएगा। दूसरी है गुलमान्यक पुरुष पीएसी आईआरबी, जो अभी भर्ती आई भी थी और अभी हाल फिलहाल में ही उसका जो है कि रिजल्ट भी जारी किया गया है। अब है द्वितीय अधिकारी अग्निशमन, द्वितीय अधिकारी अग्निशमन। तो ये तीनों वैकेंसियों पे जो है कि भर्ती कंडक्ट कराई जाती है, इन तीनों पोस्टों पे। वेतन की बात करें स्टूडेंट, तो वेतन इसमें वेतन का स्तर लेवल 7 का होता है, यानी कि 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक की इसमें शुरुआती मासिक वेतन भत्ते सहित, जो कि 50,000 से अधिक हो जाती है, आपको दी जाती है। यानी कि आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग स्टार्टिंग में ही 50 से 60,000 के बीच में आपकी होती है इन हैंड सैलरी। अब बात करें स्टूडेंट वर्तमान स्थिति, तो नई भर्ती 2025 की कोई आधिकारिक सूचना जो है कि जारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, पिछली भर्तियों के परिणाम जो है कि 2025 में घोषित हुए हैं, केवल परिणाम घोषित हुए हैं। अभी भर्ती का जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक सूचना आयोग द्वारा नहीं दी गई है कि इसकी जो नई भर्ती है वो कब तक आएगी। पर जब भी आएगी उसके जो एलिजिबिलिटी वगैरह होगी, मापदंड वगैरह, वो सारी चीज़ें यही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट योग्यता और आयु सीमा, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट की। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड में पुलिस एसआई बनने का सपना देख रहे हैं। तो बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए इसमें न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम इसमें 28 वर्ष रखी गई है, जो कि पिछली भर्ती के अनुसार इसमें बदलाव संभव है। तो आपने देखा होगा कि अभी पुलिस की एज लिमिट भी बढ़ी है, तो उसके अनुसार मैंने इसमें 28 कर दिया है। तो 28 वर्ष इसमें एज लिमिट रहती है। बाकी 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन रहता है वो भी आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार वो भी रहता है। तो जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए इसमें 33 एज हो जाती है, 5 साल का रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन प्रक्रिया की। तो चयन आपका कैसे कराया जाएगा। एसआई भर्ती के मुख्य 4 चरण होते हैं। ये भर्ती 4 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है शारीरिक मानक परीक्षा PST, जिसमें कि ऊंचाई, सीना और वजन आपका जो है कि वजन का मापन किया जाता है। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक गतिविधियों का इसमें जो है कि प्रदर्शन कराया जाता है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर जो है कि आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि क्या क्या होता है वो भी मैं डिटेल में अभी देखेंगे इस वीडियो के दौरान। आगे है थर्ड फेज लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा। ये अंतिम मेरिट का आधार बनेगा। इसी के बेस पे आपका मेरिट जो है कि बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। चौथा चरण है दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण यानी कि DV और मेडिकल।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा और आपको जो है कि ज्वाइनिंग इसमें दे दी जाएगी। तो पीएसटी की बात करें तो ऊंचाई और सीना इसमें देख लेते हैं कितना चाहिए। तो श्रेणी कैटेगरी वाइज इसमें पुरुष और के लिए हाइट, महिला के लिए कितनी हाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। तो सामान्य के लिए इसमें जो है कि ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर आपके रहने वाले, 67.70, 166.70 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। और महिलाओं के लिए 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप जो कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होती है, तो वो 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए और सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मापदंड है। बाकी पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कि छूट भी दी जाती है 162 सेंटीमीटर हाइट में। और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी जाती है। बाकी चेस्ट की बात करें तो इसमें भी आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है 2 सेंटीमीटर का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की। तो ये क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें इवेंट के आधार पर मेल फीमेल के लिए आपको बता देता हूँ। तो पहले है इसमें रनिंग दौड़ कराई जाती है 5 किलोमीटर की, जो कि अधिकतम 30 मिनट में आपको पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए इसमें 200 मीटर की रेस होती है, जिसके लिए आपको 40 सेकंड का समय दिया जाता है, 40 सेकंड का समय। बाकी चिनअप आप देख सकते हैं, न्यूनतम 5 बार आपको इसमें चिनअप लगाने पड़ते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट पे ये लागू नहीं होता है। अब है लंबी कूद। तो लंबी कूद इसमें मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 13 फीट है, और महिला कैंडिडेट के लिए इसमें 8 फीट जो है कि लंबी कूद रखी गई है। क्रिकेट बॉल थ्रो। क्रिकेट बॉल थ्रो इसमें न्यूनतम 50 मीटर आपको थ्रो करना होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम 20 मीटर इसमें जो कि क्रिकेट बॉल थ्रो करना होगा। अब है चौथा फेज यानी कि लिखित परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम आपको बता देता हूँ। तो लिखित परीक्षा जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें प्रश्न आते हैं, और 300 अंकों की आपकी परीक्षा इसमें होती है। तो परीक्षा का पैटर्न भी आपको बता देता हूँ, परीक्षा प्रश्न पत्र विषय और ये। तो पेपर फर्स्ट इसमें कराया जाता है सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का, जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर आपको दिए जाते हैं, और 2 घंटे का समय इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है पेपर सेकंड सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। तो इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। अब आता है मानसिक योग्यता तर्क शक्ति के, रीजनिंग के इसमें 50 प्रश्न होते हैं 50 अंकों के, और गणितीय योग्यता यानी मैथमेटिक्स के भी इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं 75 नंबर के। कुल योग 300 नंबर का होता है, और 300 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 5 घंटे का समय आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाता है टोटल। तो नकारात्मक अंक की बात करें तो नकारात्मक अंक भी इसमें जो है काटे जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका जो है कि 0.25 अंक यानी कि 1/4 अंक जो है कि काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। अब है मुख्य विषयवार पाठ्यक्रम ऑब्जेक्टिव वाइज सिलेबस। तो सामान्य हिंदी जनरल हिंदी इसमें 100 अंकों की होती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य सुधार, पत्र लेखन, और हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय। तो ये सब इसमें मांगा जाता है सामान्य हिंदी में। 100 अंकों की परीक्षा होती है सामान्य हिंदी से, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज एज जीएस। तो इसमें 75 अंक होते हैं, 75 क्वेश्चन। इसमें उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ, उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक व्यवस्थाएं, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। तो भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा? भारतीय इतिहास, विशेष राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय भूगोल,
भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान वगैरह, और अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा, जो कि 75 अंक का आपका आता है। इसमें एक और चीज़ आता है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें आपको रोज़मर्रा का विज्ञान पूछा जाएगा, मूलभूत कंप्यूटर अवधारणाएं पूछी जाएंगी, ओम वगैरह, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें इसमें उसके अंदर ही आ जाती हैं। तो अब आता है मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो इसमें 50 अंक का जो है कि ये पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है आप देख सकते हैं। इसमें पूछा जाता है सादृश्यता, समानता, अंतर और समस्या समाधान, निर्णय लेना और अंकगणितीय तर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, अंक और गैर मौखिक श्रृंखला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। अब आता है स्टूडेंट गणितीय योग्यता, गणितीय मैथमेटिकल एबिलिटी। तो इसमें 75 अंकों का आता है ये। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट अंक गणितीय, LCM, HCM, लाभ हानि, और यहाँ पे प्रतिशत, दशमलव और चक्रवृद्धि ब्याज, बीज गणित, और यहाँ पे रेखा गणित, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो ये था स्टूडेंट डिटेल में सिलेबस SI भर्ती का उत्तराखंड के अंदर। बाकी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। बाकी ये भर्ती जैसे ही आएगी आपको डिटेल नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो कमेंट करिए कोई भी समस्या अगर आपको है तो, और जल्द से जल्द ये भर्ती आ सकती है, इसके भी पूरे आसार हैं। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।